हमारी पृथ्वी पर मानव जाति के साथ साथ अन्य प्राणी भी मौजूद हैं, जिन्हें जीव जंतु और पशु पक्षी कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार पेड़ पौधों और जलवायु का महत्व है, वैसे ही वन्य पशु पक्षी जीव जंतुओं का भी महत्व है। विश्व भर में मानव जीवन को सुखमय और संपन्न तथा स्वस्थ बनाने हेतु वैज्ञानिक नियमित रूप से अनुसंधान में लगे रहते हैं, किंतु बहुत से ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं और आज भी मौजूद हैं जो मानव जीवन के आसपास के वातावरण और अन्य जीव जंतुओं पशु पक्षियों के जीवन एवं संरक्षण हेतु शोध का कार्य करते हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक हुआ करते थे सलीम अली। उन्होंने जीवन प्रति पक्षियों के संरक्षण हेतु अनुसंधान किए और पक्षियों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हुए। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को बम्बई के खेताबाड़ी नामक स्थान पर हुआ। बचपन से ही सलीम की रुचि पक्षियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में रही। वह घंटों घंटों पक्षियों को देखते रहते। उनके रहन सहन, भोजन तथा उड़ान सभी कार्यकलापों पर सलीम की दृष्टि रहती थी। वास्तव में उन्हें हवा में परवाज करते इन पक्षियों से बहुत प्रेम था। सलीम अली ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशालाओं और स्कूलों में ली थी। यद्यपि उन्होंने कॉलेज में भी शिक्षा पाई, किंतु उनके पास विश्वविद्यालय की कोई खास डिग्री नहीं थी। जिन दिनों सलीम कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उन्हें अचानक अपने भाई के व्यापार में सहायता करने हेतु बर्मा जाना पड़ा। वह माइनिंग का व्यापार करते थे। बर्मा के जंगलों में सलीम अपने भाई की सहायता करने तो पहुंच गए, किंतु कोई सहायता कर न सके, कारण वहां के स्वच्छ वातावरण में पल रहे परिंदे थे। सलीम पूरा दिन जंगलों में पक्षियों को देखते हुए भटकते रहते। विभिन्न प्रकार के पक्षियों ने उनका मन मोह लिया था। सलीम के भाई को उनका यह व्यवहार नागवार गुजरा और उन्होंने उन्हें बम्बई वापस भेज दिया। वह सन 1920 का दौर था जब बम्बई वापस आकर 24 वर्षीय सलीम ने जंतु विज्ञान में कोर्स किया, गाइड के रूप में कार्य किया। जंतु विज्ञान में कोर्स करने के बाद उन्हें बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संग्रहालय में एक गाइड के रूप में नियुक्ति मिल गई। वे वहां पक्षियों को दिखाते थे और उनके विषय में जानकारी प्रदान करते थे। वही नौकरी करते हुए कुछ वर्ष बाद सलीम जर्मनी के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर इरविन स्ट्रॉस मेन के संपर्क में आए। उनका ज्यादातर समय डॉक्टर इरविन के साथ ही बीतने लगा, जिस कारण वे अपनी गाइड की नौकरी को पूरा समय नहीं दे पाए और परिणाम स्वरूप उनकी गाइड की नौकरी से उनकी छुट्टी कर दी गई। चूंकि सलीम शादीशुदा व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें नौकरी की बहुत आवश्यकता थी। लेखन कार्य और अनुसंधान नौकरी छूट जाने से सलीम अली को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से उनकी पत्नी तहमीना अली का छोटा सा मकान था। सलीम अपने परिवार के साथ उसी घर में रहने लगे। उस घर के अहाते में एक पेड़ था जिस पर बया ने अपना घोंसला बना रखा था। पूरा दिन सलीम पेड़ के नीचे बैठकर बया के कार्यकलापों को देखते रहते और एक डायरी में लिखते रहते। तत्पश्चात उन्होंने उसके ऊपर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जो सन 1930 में उनकी नौकरी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर 1941 में द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक की बहुत ही अच्छी बिक्री हुई। इस पुस्तक में सलीम अली ने सभी भारतीय पक्षियों का विवरण प्रस्तुत किया। 1948 में सलीम अली ने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डिप्लोन रिप्ले के साथ कार्य किया। इसके बाद उन्होंने पक्षियों से संबंधित दूसरी पुस्तक लिखी, जिसका नाम था हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सलीम अली ने अपनी आयु के 65 वर्ष पक्षियों के संबंध में जानकारी जुटाने हेतु संपूर्ण भारत के भ्रमण में निकाल दिया। उन्होंने पक्षी संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सलीम अली पक्षियों के मसीहा बन गए थे। पक्षियों की सुरक्षा करना जैसे उनका कर्तव्य बन गया था। उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें विदेश से 5 लाख रुपए की धनराशि उन्हें दी गई थी। सलीम अली ने वह पूरी रकम बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को समर्पित कर दी थी। सन 1983 में उन्हें भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। सलीम अली का 20 जून 1987 को बम्बई में देहांत हो गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।